अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 20.2 और लास्ट जो एक्सरसाइज हमने 4 लेक्चर्स में उसको डिस्कस किया था, आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 20.2 शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं जिस क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। और याद रहे क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास इस चैप्टर से, स्पेशली इस एक्सरसाइज से, जिसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको यूनिटी के तमाम क्यूब रूट्स बताने। अब यूनिटी आपको पता होना चाहिए, यूनिट कहते हैं 1 को। तो यहाँ बात हो रही है 1 की, तो आपको 1 के क्यूब रूट्स बताने होंगे। हमेशा हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले लेट कर लेंगे एक्स क्यूब बराबर है 1 के। जिसकी बात हो रही है, फॉर एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूं तो 1 लिखूंगा, और किसी और नंबर की बात होगी तो उसको लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्यूब रूट्स की बात हो रही है, इसलिए आप हमेशा जो भी नंबर लेट करेंगे उसको क्यूब में लेट करेंगे। जिस तरह मैंने एक्स के लेट एक्स नहीं किया 1 के बराबर, बल्कि एक्स क्यूब को 1 के बराबर लेट किया है। क्योंकि हम क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं इसलिए हमेशा हम एक्स क्यूब जो है उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वल के बाद 1 लिखा है, इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इट मींस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल के बाद गया, बच गया 0 बच गया। अब मैं x को ब्रैकेट में बंद करके क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा और 1 को भी ब्रैकेट में बंद करके क्यूब की फॉर्म में लिख दूंगा, क्योंकि x का क्यूब x क्यूब होता है, 1 का क्यूब भी क्या होगा, 1 होगा, और इक्वल टू 0 बच गया। अब ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई, x का क्यूब माइनस 1 द क्यूब इक्वल टू 0। अब ये आपको देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब भी आपके पास आएगा इसको आपने याद रखना, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ तो हमेशा माइनस होता है, बट यहाँ माइनस होने से दूसरी जो टर्म होती है उसकी जो ए बी वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है। मिसाल अगर प्लस वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो इसमें यहाँ प्लस होगा और यहाँ हमेशा क्या होगा, माइनस। और माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो हमने यहाँ बात की कि हम जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो कुछ इस कंडीशन का बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरीके से आएगा। अब हमारी जो ए का मतलब था फर्स्ट टर्म, बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म, तो यहाँ हमारा ए और बी जो है वो एक्स एंड 1 है। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के आपको दिखा देता हूँ मैं कि ए क्यूब की जगह यानी एक्स का क्यूब आ गया, माइनस बी क्यूब की जगह बी का क्यूब आ गया, यानी 1 का क्यूब आ गया। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए और बी के फॉर्मेट में लिख देंगे। ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 1 लिख दिया मैंने यहाँ से, ये ए था ये बी था। फिर ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस ए बी का मतलब ए जो था आपका क्या था, एक्स था, और बी क्या था, 1 था, एक्स इंटू 1 लिख दिया। फिर प्लस बी स्क्वायर था और बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। याद रहे ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म। तो हमने ये तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिलहाल पुट कर दी जो हमारे पास कंडीशन थी सवाल की। तो ये हमारे पास कंडीशन बनी थी अभी जो हमने डिस्कस की कि एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल आएगा एक्स माइनस 1 एंड देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, यानी एक्स इंटू 1 इज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो मैं इसको आसान अल्फाज में अगर लिखना चाहूँ तो ये जो टर्म है ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, 0 के। फिर हमने इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख के दिखाया। लिहाजा अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी टर्म को इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने शुरू में सवाल के शुरू में लिखा था ना एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया। अब फॉर्मूले में देखें हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी की थी, एक्स माइनस 1 तो सेम रहा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स इंटू 1 एक्स होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया, और दोनों चूंकि 0 के इक्वल है तो मैं दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू 0 लिख दूंगा। एक्स माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी 0 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट्स क्यों अड़ गए, क्योंकि ब्रैकेट्स ये आपस में मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ थे, इसलिए यहाँ पर अब चूंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे से मल्टीप्लाई बाहर कोई नहीं हो रहा है, इसलिए बगैर ब्रैकेट्स के लिख दिया। अब पहले मैं इसको कंसीडर करूंगा, एक्स माइनस 1 है, इसका मतलब माइनस 1 वहाँ जाकर क्या करेगा, प्लस 1 करेगा, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरी वाली टर्म की, इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
याद रहे यहाँ कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे, आप फैक्टर बनाना चाहें भी तो फजूल है, कभी भी नहीं बनेंगे। क्यूब रूट जब भी आपको निकालने होंगे आप हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद है, आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया इसका। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी इत्तेफाक से 1 है। तो माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी की जगह 1 आ गया, फिर दोबारा प्लस माइनस बी की जगह दोबारा 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए और सी सब कुछ 1 है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज डायरेक्टली पुट करनी है, आपको भी हमेशा यहाँ पर आपको शो नहीं करना है ABC जिस तरह आप पहले करते थे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि ऑलरेडी ये रियल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। और ए की जगह नीचे भी 1 लिख दिया। अब -1 सिमिलर रहा, 1 का स्क्वायर आपको पता 1 नहीं होता है, -4 इन सबको मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, ओवर 2 1 2 हो गया। 1 में से 4 माइनस किए तो आप देख सकते हैं 1 में से 4 माइनस करें तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 3 लिखा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रेडिकल के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम उसकी जगह बाहर एक आयोटा लगा देते तो माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि रेडिकल के अंदर माइनस बराबर होता है आयोटा के। तो मैं ये माइनस अगर यहाँ से रेडिकल के अंदर से हटाऊंगा तो इसके बाहर एक आयोटा लगा दूंगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और बाहर एक आयोटा आ जाएगा। लिहाजा मैं हमेशा क्या करूंगा, अंदर हमेशा नेगेटिव साइन आएगा और हमेशा अंदर 3 बचेगा, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस लिख दिया, यानी माइनस हटाया तो बाहर आयोटा लगा दिया और बाकी सेम जो कंडीशन थी उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये वैल्यू प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, तो उसको मैं एक बार प्लस में लिख देता हूं और एक बार माइनस में लिख दूं। तो देखें प्लस वाला मैंने इस साइड लिख दिया और यही चीज माइनस में मैंने इस साइड लिख दी। अब यहां क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 जो है एक होती है वैल्यू डेट इज नोन एज ओमेगा। ये सिंबल होता है ओमेगा का। ठीक है, ये W नहीं है, इसको हम ओमेगा पढ़ेंगे। देखें W से काफी डिफरेंट होता है ये। और सिमिलरली ये जो वैल्यू -1 माइनस का आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, दोनों में फर्क समझ लें, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है। जब दोनों तरफ माइनस होगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। फाइनली अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला आंसर निकला था, सबसे पहला x का आंसर आपको याद होगा, सबसे पहला आंसर जो हमने सॉल्व किया था x - 1 = 0, वहाँ x की वैल्यू 1 आई थी। और बाकी जो दो वैल्यूज आई, एक ओमेगा आई और एक ओमेगा स्क्वायर आई। लिहाजा आपसे पूछा गया था क्यूब रूट्स क्या होते हैं यूनिटी के, आप बताएंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस 1 आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इस तरह की एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जल्दी में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब आपको कहता है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 216 के क्यूब रूट्स बताइए, तो अब देखें आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब रूट है। ठीक है ना, तो आपको नंबर्स तो पता होने चाहिए। जिस तरह 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, देन 6 का होता है 216। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, आप अगर इस तरह कंफ्यूज होते हैं तो आपको क्या करना है, शुरू के 4-5 नंबर तो वैसे ही आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर आ जाए तो उसको डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल मैं 6 से चेक करना अगर चाहूँ तो इस नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली 6 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी 216 को आप 6 से डिवाइड करें 36 बन जाएगा। तो इस मीन्स ये क्यूब रूट 6 का ही है। लिहाजा हम क्या करें, यहाँ पर लेट कर लेंगे दोबारा हमेशा की तरह, एक्स क्यूब या वाई क्यूब भी लेट कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा एक्स और वाई के अलावा कोई यहाँ पर यूज ना करें। सो एक्स क्यूब मैंने लेट कर लिया 216 के इक्वल। अभी प्लस 216 वहां जाएगा, माइनस का 216 हो जाएगा, इक्वल के बाद 0 बचा। अब मैं एक्स क्यूब माइनस 216 को क्यूब में बंद करूंगा तो 6 का क्यूब बन जाएगा, ये 6 6 36 एंड 36 3 216। और यहाँ मैं यूजिंग फॉर्मूला लिखूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने पढ़ा था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। लिहाजा यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्मेट में तो एक्स क्यूब माइनस 6 का क्यूब बराबर होगा, ए का मतलब था एक्स, बी का मतलब था 6, ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 6, फिर ए स्क्वायर का मतलब था एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए एक्स का, ए बी का मतलब है फर्स्ट और सेकेंड टर्म, तो ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 6 आ गया। फिर आपके पास प्लस था बी स्क्वायर, बी का मतलब जो आखिरी नंबर यानी सेकेंड नंबर था, 6 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास कंडीशन आई थी। अब मैं क्या करता हूं, हमें पता है ये पूरी टर्म इक्वल थी किसके, 0 के। लिहाजा मैं ये जो टर्म है इस पूरी को लिख सकता हूं 0। लिहाजा मैं क्या करता हूं, ये पूरी टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, x माइनस 6 तो ऐसे ही आया,
एक्स स्क्वायर भी ऐसे आया और 6x इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू 0। तो ये पूरी कंडीशन मैंने दोबारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी और चूंकि ये पूरी वैल्यू 0 थी इसलिए इसके आंसर को मैंने 0 के इक्वल लिख दिया। सवाल के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब चूंकि दोनों इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल रख देते हैं। x माइनस 6 को भी 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 को भी 0 रख दिया। -6 जब वहां जाएगा आपको पता है +6 हो जाएगा। ये तो पहली वैल्यू निकल आई x की जो 6 है। अब हम बात करते हैं इस वैल्यू की, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर एक चीज़ आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए कि नॉर्मली यहाँ पर सारे क्यूब रूट्स एक जैसे आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पहले का आंसर था 1 ओमेगा और 1 था और 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर था, तो अब अगर आंसर 6 आ रहा है तो बाकी दो रूट्स भी क्या आएंगे, 6 ओमेगा आएगा और 6 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये एक पैटर्न है, अभी हम डिस्कस करते हैं दोबारा इसको। तो हमने बात की एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा यहाँ यूज होगी, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, इक्वल टू 0 है। लिहाजा आप यहाँ देख सकते हैं a1 है, b आपका 6 है और c 36 है। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस की जगह माइनस आया, b की जगह उसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर फिर -4, a की जगह 1 आ गया, c की जगह उसकी वैल्यू 36 आ गई, ओवर डिवाइड में 2 में 2 आया और a की जगह 1 आ गया। -6 सेम रहेगा, प्लस माइनस आया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, -4 1 4 4 36 144 ओवर 2 1 2 लिख देंगे इसको आप डायरेक्टली। या मैंने 2 ब्रैकेट में 1 लगाया, आप डायरेक्ट 2 लिखेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि इसको एक बार लिख दिया तो यार डायरेक्ट आप सिर्फ 2 लिखेंगे। 36 में से 144 जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे 2 लिखना डायरेक्ट। 36 में से 144 माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस का 108, क्योंकि मैंने 36 में से माइनस किया है। छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे, आंसर हमेशा माइनस का बचेगा। और ये इसी तरह अब आप क्या करेंगे, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, बीच में जो भी नंबर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, उसको हमेशा आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। हमेशा जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1 और 16 बच जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 3 9 एंड 1 कैरी दिया 36, हाँ 36 बच गया। तो 36 आपको पता है स्क्वायर रूट किसका होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो हमेशा यहाँ पर पेयरिंग होती है, यानी कि इस नंबर को आप हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे तो अंदर एक स्क्वायर वाली टर्म आएगी। जिस तरह 36 आ गया, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, इसलिए आप उसको बाहर लिख देंगे बगैर उसके स्क्वायर रूट के, ठीक है। यहाँ आसान अल्फाज में ऐसे भी याद रखें, जो बाहर नंबर होगा वही नंबर यहाँ पर भी फैक्टर बनाकर आएगा। आप 108 का एलसीएम ले लें, उसके फैक्टर जो आएंगे वो ऑलरेडी यही आएंगे। बट मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी, जो नंबर उसको 3 से डिवाइड कर दे वो खुद ब खुद किसी चीज़ का स्क्वायर आएगा। मिसाल 36 आएगा, 36 का स्क्वायर होता है 6 का, आप बाहर 6 लिख दीजिएगा, अंदर माइनस का 3 बच गया। अब दोबारा हम यहाँ 2 काम कर सकते हैं, एक तो यहाँ दे सकते हैं 6 दोनों में कॉमन है, तो एक तो मैं 6 कॉमन ले लूंगा, बट याद रहे माइनस नहीं कॉमन ले रहा, सिर्फ 6 कॉमन ले रहा हूँ। और ये माइनस जो अंदर लिखा होता है रेडिकल के, इसको बाहर मैंने निकालना चाह रहा हूँ तो बाहर आयोटा लगा दिया तो अंदर से रेडिकल खत्म हो गया। तो 6 चूंकि बाहर आ गया, बाकी यहाँ माइनस का 1 बचा, फिर प्लस माइनस ऐसे ही बचा। और यहाँ चूंकि हमने आयोटा बाहर लिखा है इसकी जगह, तो आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये 6 की वैल्यूज 2 बार आ गई हैं। ये सेम वही वैल्यू आई जो लास्ट हमारे डिस्कस की थी, उसमें भी आई थी क्वेश्चन में। अब इस वैल्यू को 6 वाली वैल्यू को इसके साथ एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में। तो देखिए मैंने 6 लिखा बाहर और जो है -1 प्लस माइनस ये लिख दिया। अब एक चीज़ अंडरस्टूड है, इसको समझ लें आप, अक्सर ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये 2 इस 6 से बिल्कुल कट सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसको काटना नहीं है कभी भी। उसकी वजह क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअली ओमेगा के बराबर होती है। तो अगर आप इसको काट देंगे तो आपका आंसर जो है किसी और फॉर्मेट में आएगा, ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं आया। तो हमेशा याद रखिएगा 2 और 6 बिल्कुल कटते हैं, लेकिन आपने यहाँ क्यों नहीं काटने, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला होता है और हम इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 6 ऐसे ही रहा। ये पूरी टर्म मुझे पता है किसके बराबर थी, ओमेगा के, और ये पूरी टर्म किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि अगर प्लस हो तो ओमेगा होता है और इधर भी माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x = 6 लिखा और इस पूरे की टर्म की जगह ओमेगा आ गया। ये दोबारा x लिखा है, इस पूरे टर्म 6 लिखा और इस पूरे टर्म की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया।
अब अगर हम बात करें फाइनली की, हमें पता है जो पहला आंसर आया था वो 6 आया था, हमने बात की भी थी कि आंसर इनके पैटर्न पे आते हैं। तो पहला अगर 6 है तो दूसरा 6 ओमेगा होगा, तीसरा 6 ओमेगा स्क्वायर होगा। लिहाजा ये आपसे पूछे गए थे क्यूब रूट्स ऑफ 216 क्या होंगे, तो आपको पता चल गया 6 का क्यूब रूट होता है 200, 6 का क्यूब होता है 216, तो क्यूब रूट्स ऑफ 216 क्या होंगे, आर 6 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर, ये होंगे आपके क्यूब रूट्स।